अगर मेरे मरने से मेरा मकसद पूरा हो सकता है तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा पागलपन जब दिल में हो तो उनको उनका मकसद पाने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बात को साबित किया है हमारे देश के वीर शहीद भगत सिंह ने। बचपन में जब वो छोटे थे तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत से निर्दोष आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई और कितने तो वहां पे कुएं में कूद गए। और जब यह बात भगत सिंह को पता चली तब यह बच्चा 40 किलोमीटर दूर चलकर वहां पर पहुंचा जहां जलियांवाला बाग हुआ। वहां के खून से भरी मिट्टी बोतल में भरी और घर आकर उस बोतल को देखने लगे और सोच में चले गए। उनकी बहन ने उन्हें देखा और पूछा, भगत क्या कर रहे हो? भगत ने कहा, इस बोतल में मेरे देशवासियों का खून है और इसका बदला हम अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल कर लेंगे। एक दिन इनके पापा आम की गुठलियां बो रहे थे, तो भी वहां पे जाके पापा से पूछते, पापा क्या कर रहे हो? तो पापा कहते, बेटा मैं आम की गुठलियां बो रहा हूँ, जिसकी वजह से आम का एक पेड़ आएगा जिससे हमें बहुत सारे आम मिलेंगे। तो ये कहते हैं, पापा मुझे भी बंदूकें बोनी है जिससे बंदूकें के पेड़ लग सके और मुझे बहुत सारे बंदूकें मिल सके जिससे आप इन अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सके। जब एक बच्चा बंदूकों की पेड़ बोने की और बहुत सारे बंदूकों की बात कर रहा है तो समझ सकते हो उसके अंदर कितना गुस्सा होगा उन अंग्रेज सरकार के खिलाफ। भगत सिंह ने जब अंग्रेज संसद में कम पावर वाला बॉम्ब फेंका तो वहां पे बॉम्ब फटने की वजह से धूल का बड़ा गुब्बारा बन गया और सारी जगह पे हड़कंप मच गया। भगत सिंह चाहते तो वहां से चुपचाप किसी को पता चले बिना बाहर निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो वहां पे पर्चे फेंकने लगे जिसपे लिखा था कि भैरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है और इनकलाब जिंदाबाद के नारे देते हुए वहीं पे रुके रहे, जिसकी वजह से अंग्रेज अफसरों ने इनको पकड़ लिया और ले जाके जेल में डाल दिया, जहाँ पे अंग्रेज लोग इन्हें ये मौत मांगे ऐसी तकलीफ देते। कई बार तो इनको नंगा कर कोड़ों से मारते, पर शायद इन्हें पता नहीं था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना इन बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यानी सरफरोशी मतलब मरने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना इन बाजुए कातिल में है। अंग्रेज हम मरने के लिए तो तैयार है, बस आप देखना है कि तुम्हारे जो कातिल बाजू हैं उनमें कितना दम है। ऐसी भगत सिंह की सोच थी। उन्हें लग रहा था कि देश में स्वतंत्रता का आंदोलन ठंडा हो रहा है, लेकिन मेरे मौत से पूरे देश में स्वतंत्रता की आग फैल जाएगी। सब लोग अपने मकसद को पाने के लिए जीना चाहते हैं, लेकिन अपने मकसद को पाने के लिए मरना चाहने वाले थे हमारे शहीद आजम भगत सिंह। जेल में इनके साथी को पीने को पानी नहीं दे रहे थे, तब उस भगत सिंह के साथी को अंग्रेज आकर इंजेक्शन देते ताकि वो जिंदा रह सके, मगर पानी नहीं देते। भगत सिंह और जेल के बाकी लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते, हमें इलाज नहीं पानी चाहिए। उनका वो साथी पानी के लिए तरस रहा था, वो पानी पानी कहने लगा, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पानी नहीं दिया। अगर कोई आदमी पानी के लिए तड़प कर मरता है तो उसके आखिरी शब्द पानी होने चाहिए, लेकिन जब ये पानी ना मिलने की वजह से मरने लगे तो स्टार्टिंग में तो वो पानी ही मांग रहे थे, लेकिन आखिर में जोर से वंदे मातरम कहकर अपने प्राण छोड़े। अंग्रेजों को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देनी थी तो उसकी जो डेट थी वो 24 मार्च 1931 थी, लेकिन उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। अंग्रेज हुकूमत इनसे इतना डर गई थी कि जानते थे अगर इनको मारा गया तो पूरा देश हिल जाएगा, इसलिए उनको फांसी के एक दिन पहले चुपचाप फांसी दी गई। उनके माता को भी उनसे आखिरी बार मिलने का मौका नहीं दिया। अंग्रेज जिंदा भगत सिंह तो छोड़ो, मरे हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से भी इतना डर गए कि उनकी शव तक उनके घर वालों को नहीं दी, क्योंकि वो लोग शव यात्रा निकालने वाले थे। अंग्रेजों को डर था कि भगत सिंह के मौत की वजह से लोग गुस्से में आकर कई हिंसा पर ना उतर जाए। इसकी वजह से उन्होंने जिस जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी उसके पिछले गेट से नदी के किनारे जाकर उन्हें जलाने लगे। नदी में उन लाशों को फेंकने वाले थे कि उधर गांव वालों की भीड़ आ गई, जिसे देखकर अंग्रेज ऑफिसर वहां से भाग गए। भगत सिंह की मौत की वो आग उनके शव के जलने की नहीं थी, बल्कि लोगों के दिल में भगत सिंह ने लगाई वाली आजादी की आग है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसे शख्स थे जिनके मरने के बाद भी अंग्रेज हुकूमत उनसे डरती थी।